हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस में जीएल यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात पर आधारित ये आज का तीसरा वीडियो होगा। दो वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें पहले वीडियो हम लोगों ने कुछ फार्मूले के बारे में पढ़े थे। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ यूज़ किया था। आज थर्ड पार्ट जो होगा वो उसी पर आधारित होगा। उसी सारे चीज़ों से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने सेकंड पार्ट में ये जाना था कि कैसे ऑप्शन को देखते हुए हम सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ थ्योरेटिकल होगा, थ्योरी बेस होगा, जिसमें हम लोग जो फार्मूला दिया गया था कि तृतीयानुपाती कैसे निकालें, चतुर्थानुपाती कैसे निकालने की बात हो या मध्यानुपाती निकालने की बात होगी, उस पर भी बात हम करेंगे, उस पर कुछ सवाल लेंगे। और इसी तरीके से हम कई सारे और जैसे कितना निकाला जाए कि अनुपात ये हो जाए। ठीक है, कोई रेशियो दिया रहेगा, उसमें से कहेगा कितना निकालने दे कि अगर ये हो जाए, रेशियो ये हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, या किसी नंबर को ऐड करने की बात करेगा और वो रेशियो इतना हो जाता है, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, सब कुछ इसी पेज पे आप सब शामिल करते हुए हम लोग इस पार्ट को लेते हैं। तो चलते हैं, समय ना लेते हुए आप लोगों का ये सवाल लगाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन ये कुछ ऐसा इस तरीके से है। ये कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी ये बराबर है 2:3 के और B/C ये कह रहा है आपका 4:5 के। ठीक है, तब आपको यहाँ निकालना क्या है, तो हमें निकालना है A+B अनुपाते B+C। A+B अनुपाते B+C ये क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम उसी तरीके से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से इसका सलूशन है, जो कि हमें ये पता है। कह रहा A/B ये है 2:3 के। ठीक है, और ये B/C है, तो यहाँ पर हम लिखें B/C ये कितना होगा। हमें एक चीज यहाँ छोड़ के लिखना होगा, तो ये 4:5 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये अनुपाते B अनुपाते C निकाल लें। ठीक, तो इस कड़ी में हमारा होगा A/B अनुपाते C ये होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक, उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके साथ इसको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से A/B/C ये बराबर होगा 2 दूना 2 चौका 8 अनुपाते 3 चौका 12 अनुपाते 3 पचे 15। ठीक है, अब आपका जो कहे वो निकाल लीजिए। वो क्या है, A+B अनुपाते B+C वो होगा क्या। A+B मतलब A और ये B ये C, तो 12 8 20, यानी कह सकते हैं कि 8 + 12 अनुपाते कह रहा है कि B+C और B+C यानी 12 प्लस ये होगा आपका 12 + 15। तो इस तरीके से कह सकते हैं 12 8 20 अनुपाते ये होगा आपका 27। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपाते B A+B अनुपाते B+C ये क्या होगा 20:27 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी कड़ी में हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, इसको देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलते हैं, सवाल लगाते जाएंगे, अपने आप वो सारे फार्मूले आपको कंटेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, इसी कड़ी में हम लेते हैं दूसरा सवाल जो है, जो इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है
ये कह रहा है यदि यदि ये कह रहा है कि x अपान 5 ये इज इक्वल टू y अपान 8 तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो x प्लस 5 अनुपाते y प्लस 8 ये क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर इसने दिया क्या है कि x बाई 5 ये y बाई 8 है। ठीक है, यहाँ से हम निकालें क्या, यहाँ से निकल सकता है कि x बाई y यानी x बटा y ये होगा 5/8। तो इस तरीके से यहाँ पर x अनुपाते y जो होगा वो 5/8 होगा। ठीक है, अब आपका इसने जो कहा इसलिए कह रहा है कि x प्लस 5 अनुपाते y प्लस 8 ये जो होगा x प्लस 5 यानी x 5 है और प्लस 5 तो ये हो सकता है आपका 5 प्लस 5 अनुपाते y यानी 8 प्लस 8। तो इस तरीके से ये होगा आपका 5 5 10 अनुपाते 16 और इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 बचे 10 अनुपाते 2 8 16। ठीक है, 5 और ये हो गया 8। तो इस तरीके से आपका implies that x प्लस 5 अनुपाते y प्लस 8 इज इक्वल टू 5 यानी 5 अनुपाते 8। ठीक है, 5/8। एकदम बेसिक तरीके से लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे सवालों को। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b अनुपाते 3a माइनस 5b ये है 5/1। कितना है ये 5/1 के 5/1। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है a अनुपाते b क्या होगा। ठीक है, चलते हैं लगाते इसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ इसने कहा 3a प्लस 5b ये है अनुपाते 3a माइनस 5b और ये है 5/1। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस 5b बाई 3a माइनस 5b ये है 5/1। ठीक है, अब यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है कि यहाँ अगर हम देखें तो 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b कहीं ना कहीं ये नजर आता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर 3 + 2 लिख लें तो क्या होगा, ऊपर 3 + 2 और इसी 3 + 2 और 3 - 2 कर दें तो ये भी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो जिसको बोलते हैं हिंदी में योगांतरानुपात। क्या बोलते हैं, योगांतरानुपात। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे ये होगा 3a बाई 5b ये आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ आपका हो जाएगा ये a बाई b जो होगा a बाई b तो ये आप देखें यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल। तो इस तरीके से a बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 यानी इम्प्लाइज दैट
ए अनुपाते बी, ये होगा 5:2 के। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको लगाते चले जाएंगे हम आगे। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि यदि x अनुपाते y ये बराबर हो 3:5 के, 3:5 के, तो हमें निकालना क्या है? तो 10x प्लस 3y यानी 10x प्लस 3y अनुपाते 5x प्लस 2y इज व्हाट, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी सलूशन हमें पता क्या है कि x अनुपाते y ये बराबर कितना है? 3:5 के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x बटा y ये क्या होगा? 3/5 के। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस चीज को हम आगे लें, इसलिए 10x प्लस 3y और ये अनुपाते जो लिखा हुआ है यहाँ बटा लिख सकते हैं, यानी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y से डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 इंटू एक्स बटा वाई प्लस 3 अपॉन ये होगा 5 इंटू एक्स बटा वाई और प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम देखें क्या कि x बटा वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंटू 3/5 प्लस 3 ये हुआ और 5 ये 3/5 और प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर 5 1 जा 5 2 जा और 5 5 कैंसिल। इस तरीके से हमें मिलेगा क्या? यहाँ पे 3 2 3 6 प्लस 3 9 यानी 6 प्लस 3 और यहाँ पर 3 2 5। ठीक है, यानी ऐसा ना लिखने के बजाय यानी 3 प्लस 2 लिख सकते हैं या 6 3 9 बटा 5। इस तरीके से कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि 10x प्लस 3y अनुपाते 5x प्लस 2y ये जो होगा आपका आंसर होगा 9:5। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से यानी 9:5 इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 0.75 अनुपाते x समानुपाते 5:8 ये कह रहा है। तो x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। ये कह रहा है कि 0.75 है बटा ये आपका x हो जाएगा और इस तरीके से होगा 5/8। ठीक है, चलिए x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ले जाएं तो 0.5 इंटू 8 अपॉन ये होगा आपका 5 यहाँ, और ये जो पॉइंट है पॉइंट को हटा सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 100, तो ये पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो कैंसिल कर सकते हैं 25 5 1 5 ये होगा 15 और 15 8 120 बटा ये 100। तो इस तरीके से कह सकते हैं x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 अंक के बाद 10 लगा दें तो 1:20 हो जाएगा। ठीक है, 1.20 x की वैल्यू 1.20 यानी 2 0। ठीक, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा
वो हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मध्यानुपाती निकालना हो या तृतीय अनुपाती निकालना हो या चतुर्थ अनुपाती निकालना हो, तो उन तीनों सवालों पर एक एक सवाल हम उसको भी शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती ठीक है, का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक, बिल्कुल एकदम सही तरीके से उसी लगाएंगे हम इसको भी। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि 0.32 और ये है और 0.02। ठीक है, अब इस पे अगर हम सपोज कर लें कि ये अगर ये है बी, तो कह सकते हैं इस तरीके से का मध्यानुपाती जो होता है वो होता है रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। होता क्या इसमें कि 0.32 0.02। ठीक है, यहाँ पर क्या करें कि अगर यहाँ पर 100 कर दें, ठीक, और यहाँ पर 100 कर देंगे ये पॉइंट हटाने के लिए, तो इस तरीके से ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके हमें मिलेगा क्या, ये होगा 64 और ये होगा 100 इंटू 100, तो मिलेगा हमें क्या, यहाँ पर 8 होगा, 64 का वर्गमूल 8 और इसमें 100 को बाहर करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इस तरीके से जो आंसर होगा 0.08, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और इस तरीके से आपका जो मध्यानुपाती होगा 0.32 और 0.02 का, वो आएगा 0.08। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये करा कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती ठीक है, तृतीयानुपाती कितना होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, वैसे भी इसको फार्मूले पर रख सकते हैं। और यहाँ पर इसको भी जैसे इसने कहा 0.36 और क्या है ये 0.48 का तृतीयानुपाती निकालना है, का तृतीयानुपाती ये होता है आपका तृतीयानुपाती जो होगा वो होता है, अगर यहाँ मान लो, यहाँ पर अगर मान लें हम ये है और बी, ये है, ये बी है, तब इसका तृतीयानुपाती जो होगा वो होगा आपका b² तो इस तरीके से यहाँ जब हल करेंगे तो कि b की पोजीशन 0.48 इंटू 0.48 और पाई क्या होगा a यानी 0.36। ठीक है, तो इस तरीके से इनके डेसिमल हटा दें। यहाँ डेसिमल अगर इसको हटाएंगे इसको, तो इस तरीके से ये और ये कैंसिल होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 6 के 36, 6 8 48। ठीक, और एक पॉइंट यहाँ कर सकते 6 के हम 6 6 8 48,
तो ये आपका 0.0 और कितना आएगा 6, 6×48। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करें। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है आपका 6, तो 1 मिनट 3×2=6, 1 मिनट। यहाँ गलती हो रही है, देखिए जरा। अभी अभी ये गलती हो रही है। 1 मिनट, ये आपका आया था 0.48 इंटू 0.48 और इसको डिवाइड करना था 0.36। ठीक है, 0.36। तो हम यहाँ पर इस चीज को हटा सकते हैं कि यहाँ पर इसको हटाते हुए ये तो बराबर हो जाएगा इस पे। ठीक है, और अगर इसके पॉइंट को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये होगा 100, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, अब हम यहाँ करें 6×6 = 36, 6×8 = 48। ठीक है, और 6×1 = 6, 6×8 = 48, तो आपको मिलेगा क्या, 8×8 = 64/100, और यहाँ लिख सकते हैं आप 0.64, 0.64, यानी 0.36 और 0.48 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो b² a के अकॉर्डिंग आपका 0.64। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 0.2, 0.12 तथा ये होगा आपका 0.3 का चतुर्थानुपाती, का चतुर्थानुपाती, यानी इसका चौथा अनुपात क्या होगा। ठीक, चलते हैं इसको देखते हैं। सलूशन एकदम सिंपल वे क्या है, हमें चूंकि ये पता है कि अगर इसको हम मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c, तो इस तरीके से हमें ये पता है कि ये b c यानी a/b समानुपाती c/x। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा यहाँ फार्मूले से। तो पहले करते क्या है कि अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं ये चीजें, ठीक, और बाहर बाहर का। तो इसका मतलब यहाँ होगा a इंटू एक्स और ये b इंटू सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि x बराबर होगा b इंटू सी बाई ए। ठीक है, इसी में हमें फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, b की पोजीशन 0.12 इंटू c की पोजीशन 0.3 और a की पोजीशन है 0.2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेम डिजिट पे है तो ये हट जाएगा, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको 2 एके में तो जो 2 और 2 छक्के 12, तो 0 पॉइंट आपको यहाँ होगा 06। ठीक है, 06, और इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 छक्के 18 यानी 0.18, 0.18। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे दिया रहेगा तो उसका चतुर्थानुपाती जो हुआ है 0.18, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात जो हो 3:4 हो जाए। ठीक है, चलते हैं सलूशन इसका निकालते हैं। तो हमें अनुपात जो दिया गया है 15:19, चलिए ठीक है 15:19 दिया है ये। अब कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, तो सपोज कर लीजिए कि इसमें से x घटाया जाए, इसमें से
यक्स घटाने पर अनुपात कितना आ रहा है, 3:4। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा 15 माइनस यक्स अनुपाते 9 माइनस यक्स। ठीक है, ये है 3:4, 3:4। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 15 माइनस यक्स से हो गया 9 माइनस यक्स, ये 3/4 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ 4, तो 4 15 माइनस यक्स इज इक्वल टू ये 3 और 9 माइनस यक्स, तो यहाँ पर ये होगा 15 चौका 60 माइनस 4x, ये 9 त्रिक 27 माइनस 3x ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो 4x इधर जाए यानी होगा 4x में से 3x निकलेगा, तो ये होगा 60 में से 57, ये 60 और 1 मिनट, ये 19 है भाई, ये 19 है, तो आपका यहाँ जो होगा ये 19 होगा, तो ये होगा आपका 57। ठीक है, 57। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या निकलेगा कि यक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, यानी अगर 3 इस अनुपात में से निकाल दें ऊपर नीचे से, तो आपका जो अनुपात आएगा 3:4 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम 3 निकालेंगे तो अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहा कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वो जो अनुपात हो 5:6 हो जाए। ठीक है, 5:6 हो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी सलूशन कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो अनुपात दिया है 3:5 जो दिया है, इसमें यक्स जोड़ा जाए तो क्या आएगा, यक्स जोड़ा जाए तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका 5:6। ठीक है, 5:6, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस यक्स ये और अनुपाते 5 प्लस एक्स, ये जो होगा 5:6। ठीक है, 5:6, तो यहाँ पर ये 3 प्लस एक्स बाई 5 प्लस यक्स, ये जो होगा 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 त्रिक 18 और प्लस 6x, ये जो होगा 5×5 = 25 और प्लस ये होगा 5x। ठीक है, यहाँ x ट्रांसफर कर लें तो 6x, ये 5x, ये उधर चला जाएगा तो ये होगा 25 माइनस ये 18, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ हम लिख देते हैं x की वैल्यू, 6x में से 5x यानी x निकल गया, x इज इक्वल टू जो आएगा 25 में से 18 निकलेगा आएगा 7। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस अनुपात में अगर हम 7 ऐड कर दें तो आपका अनुपात जो होगा 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ हमने शामिल किए बेहतरीन 10 क्वेश्चन, जिनमें से आप आसानी तरीके से इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले ऐसे सवाल अगर परीक्षाओं में मिले तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। बेहतरीन तरीके से एकदम सही रास्ते से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए सारी चीज़ें समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो एकदम आसान रूप से आपके सामने सारे वीडियो प्रस्तुत जैसे मैं करते आ रहा था उसी तरीके से वही कड़ी में ये भी वीडियो उसी तरीके से उगाए गए, एकदम आसान कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको देते हुए आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आता हुआ नज़र आएगा जब आप इस सारे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा भर तक मेरी कोशिश ये है, आपसे कहना ये है कि जब मान लो अगर ये थर्ड पार्ट देखना हो आपको, जो कि तीसरा वीडियो होगा, तो इसके पहले आप कोशिश करिए जिस चीज़ का मैं टॉपिक का अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ
तो उसका कोशिश करिए, आपको पहला पार्ट ही देखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हम जो कहते हैं फार्मूला है या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम पहले से देते हुए आते हैं। इस नाते आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप शुरुआत से उस चैप्टर के पहले पार्ट से देखना शुरू करेंगे तो आपको सारे चैप्टर के पार्ट जो है आसानी से समझ में आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लगाते रहिए, और मेरी भरसक कोशिश ये है कि आपको एक बेहतरीन वीडियो दिया जाए ताकि आप परीक्षाओं में एक आसान तरीके से परीक्षा को बीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में, नए तरीके से उसमें और सारे सवालों को शामिल किया जाए। हो सकता है उसमें वेतन की बात होगी, हो सकता है उसमें एज की बात होगी कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि इनका एज का अनुपात ये हो जाए, या कोई मिश्रण दे दिया जाएगा अनुपात में, तो उसमें कितना पानी डालें या दूध निकालने की जो भी बात होगी मिश्रण में होगी, तो उसको भी इसमें कुछ सवाल को हम शामिल करते हुए एक बेहतरीन वीडियो वो भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आप लोग इस वीडियो का आनंद उठाइए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।